आज के वक्त में एआई से कोई भी काम कराना कितना आसान है। चाहे वो बॉस को मेल लिखना हो या किसी को लेटर लिखना हो या फिर ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बनानी हो, वो उसको बेहतर से बेहतरीन बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही एक ऐसा जरिया बन गया है जो आपके दिमागों में एक नफरत का बीज बो रहा है। आप भी सोच रहे होंगे वो कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो धीरे धीरे हमारे ऑनलाइन जीवन में घुस आई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को नफरत फैलाने के अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, खास करके मुसलमानों के खिलाफ। हाँ, ये सच है। एआई पेशावरों का हथियार नहीं बल्कि नफरत फैलाने वालों का मददगार बन गया है और अब हमें इसे देखना है, समझना है और इसके खिलाफ लड़ना है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट यानी कि CSOH की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में एआई जनरेटेड इमेज यानी कि एआई से बनाई गई नकली वीडियो और तस्वीरें बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रही हैं, जो इस्लामी फोबिक कंटेंट को बढ़ावा देती हैं। ये नकली छवियां मुसलमानों को हिंसक, अपराधी या दोषी दिखाती हैं, जो असलियत से पूरी तरह अलग हो सकती हैं। ये रिपोर्ट 1326 ऐसे पोस्ट को दिखाती है जो झूठी एआई तस्वीरें यानी कि 297 सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गईं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स शामिल है। इनमें ज्यादातर पोस्ट 4 तरह की थीं। मुस्लिम महिलाओं को यौन रूप में दिखाना, मुसलमानों को अमानवीय और अलग बताना, झूठे षड्यंत्र फैलाना और हिंसा को बढ़ावा देना। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि इंस्टाग्राम पर ऐसी पोस्ट को सबसे ज्यादा देखा और शेयर किया गया, यानी इस नफरती सामग्री का असर और पहुंच दोनों ही बहुत ज्यादा तेज हैं। मगर ये एआई कुछ नया काम नहीं कर रहा है। पुरानी नफरत को तेज, सस्ता और बड़ी मात्रा में फैलाने का एक नया तरीका है। जैसे रिपोर्ट बताती है, AI is not creating new hate but automatic existing hate, यानी वो नफरत जो सोशल मीडिया और मीडिया पहले से दिखाती थी, अब AI उसे और तीव्र बना रहा है, यानी कि तेजी से फैला रहा है। आप इसे एग्जाम्पल की तरह समझें। लव जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद जैसी पुरानी कहानियां एआई इमेजेस में दिखाई जाने लगी हैं। मुसलमानों को खतरा दिखाने वाले इमेज, जैसे कि वो हथियार पकड़े हुए हों या जहरीले सांप के रूप में दिखाए गए हों, ये सिर्फ कल्पना नहीं, वास्तव में यानी कि असलियत में ऐसा किया जा रहा है। इसका असर बहुत गहरा और खतरनाक है। लोग इन नकली तस्वीरों को असली समझने लगते हैं, जिससे उनकी सोच बदल जाती है। धीरे धीरे एक पूरे समुदाय को खतरनाक या अलग दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे समाज में दूरी और नफरत दोनों बढ़ती हैं और छोटी सी गलतफहमी भी हिंसा का रूप ले सकती है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी सेक्सुअलाइज्ड तस्वीरों पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिला, यानी इस्लामोफोबिया और महिलाओं के प्रति भेदभाव अब एक साथ मिलकर फैल रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है, यानी टेक्नोलॉजी प्लस पुरानी नफरत इक्वल्स टू और तेज और गहरी नफरत। अब सवाल उठता है कि हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी गई हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को एआई हेट कंटेंट पहचानने के सिस्टम मजबूत करने चाहिए। एआई इमेजेस में मेटा डेटा यानी स्रोत की जानकारी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कौन ऐसा कर रहा है। कानून भी अपडेट होना चाहिए। डिजिटल और एआई सामग्री के लिए नई नीतियां लागू हों। लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। हमें सीखना होगा कि हर तस्वीर को सच मानना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कौन इससे फायदा उठा रहा है। नागरिक समाज, पत्रकार, तकनीकी एक्सपर्ट्स और सरकार सबको मिलकर ये देखना चाहिए कि किसने, कैसे और क्यों इस सामग्री को फैलाया। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान हो सकती है, लेकिन किसी ने इसे हथियार बना लिया तो हमें उसका सामना करना होगा। अगर हम चुप रहे तो नफरत लिए हुए एआई इमेजेस हमें काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इस पर साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हेट को और ज्यादा बढ़ावा ना मिल सके और नफरत
को फैलने से रोका जा सके। सभी लोगों से अपील है कि अगली बार जब आप कोई तस्वीर देखें तो एक बार रुकिए, सोचिए और खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सच है? किसने बनाया होगा इसे? क्या मुझे इस तस्वीर को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए? ये संघर्ष सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी इंसानियत की एक नई लड़ाई है।